भारतीय शास्त्रीय संगीत की क्या विशेषताएं हैं चिकित्सा के रूप में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आदमी सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही उसके हार्मोन्स तैयार होते हैं, वैसा ही उसका मानसिक स्तर तैयार होता है और वो मानसिक स्तर शरीर को प्रभावित करता है। तो आदमी की सोच कैसे समुन्नत बने, आदमी का स्वस्थ सोच कैसे बने, आदमी की सोच में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे पैदा हो, तो इसका सबसे बड़ा साधन मेरे दृष्टि से, कि मैंने इसमें रिसर्च भी किया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसके द्वारा अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ानी है तो इससे बढ़कर के मेरे ख्याल से और चिकित्साएं के साथ साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत गुना आगे इसका समस्या का समाधान हो सकता है। अभी के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने अंदर के भय को हम कैसे हटा सकें, हम अंदर के विषाद को कैसे हटा सकें, हम आशंका भरा जीवन जो जी रहे हैं उसको हम कैसे उस विषम परिस्थितियों में अपने आप को बरकरार रख सकें। इसमें शास्त्रीय संगीत का बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। जैसे प्राण शक्ति बढ़ानी है हमें, तो प्राण शक्ति बढ़ानी है, मैंने तो ये देखा है कि प्राणी जगत में मनुष्यों को क्या कहना, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को भी संगीत प्रभावित करता है। अगर आप देखते हैं, इतिहास साक्षी है कि मृग रंजनी तोरी बैजू बावरा जो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे, उन्होंने सुनाया था, तो वो जंगल से हिरन आकर के उनको माला पहनाए और उसको फिर जंगल से फिर से बुला करके उसी हिरन को अपने पास बैठा लिए। तो मतलब ये है कि मृग रंजनी रागों का ये प्रभाव है। तो इसी तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत में जितने भी संगीत हैं किसी न किसी रागों के द्वारा ही वो बना है, वो रागों की अपनी प्रकृति होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें संगीत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। आप सवेरे उठें, आप इसका यूज करके देखें, सवेरे सवेरे उठें और कहीं उधर उधर ध्यान न दे करके आप अच्छे भजन को सुने, अच्छे रागों को सुने। आप देखेंगे कि घर का वातावरण, आपके मन का वातावरण एक ऐसा बन जाएगा कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, घर का भी वातावरण अच्छा रहेगा, और वातावरण अच्छा रहेगा तो घर में जितने भी सदस्य हैं अपने आप उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अच्छा सोचा है, अच्छा सोच बनेगी, अच्छी सोच बन जाएगी आप। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये विशेषता रही है कि सभी रागों का एक प्रकृति होता है, सभी का एक समय होता है। उसके अनुरूप अगर हम राग सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। वैसे संगीत तो प्रभावशाली है ही। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये कहा गया है कि मनुष्य के अंदर जो भी बीमारियां हैं उसका मूल कारण है, आयुर्वेद में कहा गया है, आयुर्वेद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, कि आयुर्वेद और संगीत पहले कैसे आपस में जुड़ा हुआ था और एक अचूक प्रभाव डालता था। आज हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। मनुष्य के अंदर वात का, कफ का और पित्त का प्रभाव होता है। इसी का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो रोग पैदा हो जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में यह कहा गया है कि उन समयों को वात जिनके अंदर अधिक है, कफ अधिक है, पित्त अधिक है, तो उसका हम संतुलन कैसे बैठाएं। तो अब प्रयोग करके देखेंगे कि उस काल में, उस समय में अगर उस राग को सुनेंगे जो वात को हटा सके, कफ को हटा सके, पित्त को हटा सके, तो वास्तव में वो राग के द्वारा जो भी संगीत बना है, या आप मूल राग को सुनते हैं, तो बहुत ही अचूक प्रभावशाली प्रक्रिया से आप गुजरेंगे और उसका प्रतिफल आप देखेंगे। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि आयुर्वेद में इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसके अंदर वात की अधिकता है, जिसके अंदर कफ की अधिकता है, जिसके अंदर पित्त की अधिकता है। तो सवेरे के 7 बजे से लेकर के, सवेरे के 7 बजे से लेकर के अगर वो 11 बजे तक 4 घंटे अगर ऐसे रागों को सुने, वात से जो आदमी जुड़ा रहता है उसको रोग को हटाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जिसमें ध और नी, दैवत और निषाद का जिस रागों में प्रयोग अधिक होता है उस रागों को लेना चाहिए। जैसे वो राग है पूरिया है,
कई लोग इसको दूसरे ढंग से भी प्रयोग करते हैं। जैसे कई आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो 3 बजे सुबह से लेकर के और 11 बजे तक, 11 बजे से फिर 3 से 7, इस ढंग से इसको बांट दिया गया है। जैसे कोई कफ प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है तो वो क्या करेंगे, 7 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे दिन तक और शाम के 7 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक, जिनके अंदर कफ ज़्यादा है, कफ प्रकृति के ही हैं, वो होता है प्रकृति से, किसी के अंदर कफ अधिक होता है, किसी के अंदर वात, किसी के अंदर पित्त। तो कफ जिनकी अधिकता है तो उसको भैरवी राग सुनना चाहिए, सुबह में भैरवी राग सुनना चाहिए, ऐर भैरव सुनना चाहिए, उस पर आधारित भजन सुनना चाहिए, उस पर आधारित राग सुनना चाहिए, उस पर आधारित इंस्ट्रूमेंटल वाद्यंत्र सुनना चाहिए। तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। शाम का समय है, उस समय भी आप ध्यान देंगे कि अगर वो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक, तो उस ढंग से वो कल्याण राग सुने, बिहाग राग सुने, इस तरह के रागों को अगर सुनते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, जो कफ को धीरे धीरे उसका क्षय करेगा, उसको हटाएगा। जिसके पास जैसे पित्त है, पित्त की अधिकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 11 बजे दिन से लेकर के 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक, 11 बजे से 3 बजे तक, ये टाइम हुआ सुबह के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब 11 बजे दोपहर से फिर 3 बजे दोपहर तक। इसमें और रात्रि के 11 बजे से 3 बजे तक ये पित्त की अधिकता होती है, उसमें पित्त बढ़ता भी है। जो पित्त की अधिकता जिनके अंदर रहता है तो वो इस प्रकार का राग सुनेंगे। जैसे दोपहर में अगर सुनना है 11 बजे से 3 बजे तक तो मधमास सारंग सुने, वृंदावनी सारंग सुने। तो इस तरह के रागों को अगर सुनते हैं तो वास्तव में उनके अंदर अगर पित्त की अधिकता है तो उसका क्षय होगा। इस पर आधारित अगर वो संगीत सुनते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो आयुर्वेद के और संगीत मिल करके उस समय एक अचूक प्रभाव संगीत चिकित्सा के रूप में डाला था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पूरिया है, तोरी है, इस प्रकार के अगर रागों को आप सुनते हैं तो विभिन्न डिजीज के लिए अलग अलग चिकित्साएं हैं। आप देखें कि इसका उपयोग ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में हो भी रहा है। सच्चक्र जागरण बनाया गया। सच्चक्र जागरण में इसमें राग अहिर भैरव, राग तोरी, राग बागेश्वरी, राग गोरख कल्याण, इस पर गायत्री मंत्र बनाया गया है। गायत्री मंत्र बनाया गया है। बैरागी रागों पर बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिसका उसमें उपयोग किया गया है। तो रुद्राष्टकम है, शिव पंचाक्षरी है, ये रागों पर बनाया गया है। इस रागों की जो प्रकृति होती है और मंत्रों का जो गुण होता है, मंत्रों का जो प्रभाव होता है, दोनों अगर मिल जाता है तो और भी अधिकतम प्रभावशाली हो जाता है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो विधा है मंत्र विज्ञान है, क्योंकि दोनों को अगर मिला करके काम किया जाए, जो शांति कुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शास्त्रीय संगीत विभाग में इस पर रिसर्च भी हो रहा है और कई रिसर्च हुए हैं। जो अभी एक डॉक्टर रुचि शर्मा है जो वैरागी रागों पर गायत्री मंत्र हम लोगों ने दिया और उस पर रिसर्च की, तो बहुत सारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे जो जिनकी चंचलता कुछ आवश्यकता से अधिक थी, तो उस पर रिसर्च किया उन्होंने, तो एक अच्छा प्रभाव उसमें देखने को मिला कि वो बच्चे जो अति चंचल ज़्यादा थे तो वो उसमें एक संतुलन आया और सब चीज़ में आगे बढ़ते चले गए। रागपुरिया में ये रिसर्च हुआ कि जिसे भय का वातावरण है, विषाद का वातावरण बना हुआ है, आशंका बना हुआ है, तो इसमें नींद नहीं चली जाती है और नींद चली जाती है तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय में राग पूरिया को सुनना चाहिए, राग पूरिया को सुनना चाहिए। आज का समय है जो हम एक दूसरे की संवेदनाओं को समझें, जानें, परखें और उसका उपचार करें। तो इसके लिए भाव संवेदनाओं को जगाने के लिए ये मालकोस राग भी है। और भाव संवेदनाओं को जगाने के लिए एक राग जो वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा, जो हमारी कुल माता हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार की संरक्षिका, जिन्होंने कहा है कि राग पहाड़ी जिस पर नादयोग बजता है 15 मिनट का है, अगर उसको अगर नियमित सुना जाए 15 मिनट
तो वास्तव में प्रतिरोधक के क्षमता को बढ़ाने की एक अंदर से आपके अंदर चेतना जगेगी, आपके अंदर शक्ति आएगी, जो आप अच्छा सोचेंगे, प्रसन्नता भरा जीवन जिएंगे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। तो राग पहाड़ी का भी उपयोग करें। आप 15 मिनट के लिए अवश्य सुने। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मंत्र विज्ञान के बारे में भी कहा है कि मंत्रों का प्रभाव तो है, लेकिन मंत्रों का प्रभाव को अगर राग चिकित्सा के द्वारा लिया जाए तो वास्तव में अचूक प्रभाव है। इस पर कई काम शुरू हो रहा है और इसको मैंने देखा है कि बहुत सफलता के साथ इस प्रयोग को देखा जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी का समय प्रसन्नता भरा जीवन जीने का है। तो इस समय आप कैसा राग सुनेंगे? आप बिलावल सुनिए, आप ललित सुनिए, बहार सुनिए। और अगर आपको भय से मुक्ति पानी है तो इसमें राग शास्त्र में कहा गया है कि आप राग पूरिया को सुने, राग सोहनी को सुने। हृदय में अगर आपको शांति चाहिए तो राग मधुवंती सुने। राग मधुवंती पर गायत्री मंत्र भी बनाया गया है, जो हमारे ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में बना हुआ है। आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का प्रभाव तो अचूक है ही, साथ में अगर राग मधुवंती में आप सुनेंगे तो राग और मंत्रों का प्रभाव दोनों मिलकर के एक अधिकतम प्रभाव आपको महसूस होगा। उसी तरह से अगर उत्साह चाहिए, वीर का भाव चाहिए कि हम कैसी भी कठिन परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में हम जी सकें, तो राग शंकरा सुने, राग अड़ाना सुने। आप समझे होंगे, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी और जब युद्ध का मैदान रहता है या सेना को अगर सीमाओं पर युद्ध के लिए भेजा जाता है तो उस समय एक ध्वनि बजती है जो उसको वीर की वीरता के लिए और उसमें परुष कैसे और अधिक बढ़े, उसमें वीरहीनता की भावना नहीं आए, इसके लिए वो वाद्ययंत्र बजता है ताकि वो उनके अंदर, उनके मन के अंदर उत्साह जगे, वीरता का भाव जगे। इसलिए इस रागों को सुनना चाहिए। राग शंकरा है, अराना है, तो इस राग को अगर आप सुनेंगे तो वास्तव में आपके अंदर वो भावनाएं संप्रेषित होगी, जगेगी। आज का समय है जो सिर दर्द होता रहता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो जिसकी प्रकृति गंभीर है उसको सुने। राग दरबारी है, राग दरबारी को आप सुने। राग दरबारी पर बहुत सारा गीत है, राग है। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में सैकड़ों प्रज्ञा गीत हैं जो रागों पर बनाया गया है। आप उसको सुनिए, क्योंकि शब्दों में भी शक्ति होती है और स्वरों में भी शक्ति होती है। तो शब्द भी आपको पोषक मिले, शब्द भी आपको उत्साहवर्धक मिले, शब्द भी अच्छा मिले, जिससे आपका गुण कर्म स्वभाव अच्छाइयों की ओर सोचे और साथ में संगीत भी रहे, स्वर भी रहे, मधुर ध्वनि भी रहे। तो वह दोनों मिलकर के तो आपका मन मस्तिष्क जरूर ही ऊंचा सोचेगा, अच्छा सोचेगा और आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा। आप ही नहीं अच्छे रहेंगे, वो ध्वनि जहां तक गूंजेगी सबको अच्छा लगेगा, सब प्रभावित होगा। तो इसी क्रम में मैं कहूँगा कि जिसको सर्दी रहती है, आज सर्दी का भी भयंकर चल रहा है, किसी को सर्दी हो गई, ये होगी, तो दवा तो खा लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दवा मत खाइए, दवा तो खाइए, लेकिन दवा के साथ साथ आपकी भावनाएं, आपकी सोच भी जुड़ी होती है। तो इसको दवा नहीं काम कर सकता, वो संगीत ही काम कर सकता है। इसके लिए आप क्या करें, दवा के साथ आप इसका भी प्रयोग करें, उसकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। जैसे सर्दी है तो सर्दी में आप भैरवी राग सुने, भैरवी राग पर आधारित आप गायत्री महामंत्र सुने। आप खुद देखेंगे कि अगर नियमित आप सुनते हैं और उसी भावनाओं से सुनते हैं तो वास्तव में उसका प्रभाव आपको फील होगा, खुद आप इसको फील करेंगे। आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, लोग सोचता है कि हमें क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कुछ है भी नहीं तो भी सोचता रहता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए क्या करेंगे, राग अहीर भैरव पर आधारित हम गीत संगीत सुनेंगे, राग सुनेंगे, इंस्ट्रूमेंटल जो वाद्यंत्र है उसको हम सुनेंगे, प्रज्ञा गीत सुनेंगे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा और जरूर पड़ेगा। क्योंकि इसकी प्रकृति है, रागों का प्रकृति है। रागों की प्रकृति तो ऐसा है कि आप जानते होंगे कि इतिहास में कहा गया है कि जब दीपक राग गाया गया तो दीपक जलने लगा, जब मेघ मल्हार गाया तो बारिश होने लगी चिलचिलाती हुई धूप में। तो क्या आज नहीं हो सकता? हो सकता। साधना चाहिए, वैसी श्रद्धा निष्ठा चाहिए, वैसा मनयोग चाहिए, और उस विधा को अगर हम सही रूप से अगर हम प्रयोग करें तो जरूर प्रभाव छेड़ेगा ही। तो ब्लड प्रेशर है तो उसमें अहीर भैरव काम में आएगा।
आज डर है, डर है, तो प्रसन्नता के लिए क्या करेंगे? हमारे अंदर प्रसन्नता अंदर से निकल के आए तो आप राग सुनिए, राग सुनिए। कैसा राग सुनेंगे? बिलावल थाट का पर आधारित आप राग को सुने, मालकोस राग को सुने। राग मालकोस में जो है उसकी प्रकृति भी है, श्रृंगारात्मक है, और वो आपको प्रसन्नता अंदर से अनुभूति होगी। तो ऐसे रागों पर आधारित आप गीत सुने। कई पुराने ज़माने के फिल्मों में जिनके शब्द भी अच्छे थे रागों पर बनाए गए, लेकिन आज हम संगीत का प्रभाव देखते हैं कि क्यों भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधा है कि उस शास्त्रीय संगीत को और शब्दों को और भावों को तीनों को अगर अच्छी सोच की ओर ले चलेंगे, गीतकार अगर अच्छा गीतों की रचना करने लगे, धुन अगर बनाए तो ऐसा धुन बनाए जो शास्त्रीय संगीत पर निबद्ध हो, तो वास्तव में उसका प्रभाव हम ले सकते हैं। आज वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि भी की है कि एक वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च किया कि ऐसे रिदम को सुनाया गया, ऐसे संगीत को सुनाया गया जिसमें लग रहा था कि धड़कने की गति बढ़ गई, और पाश्चात्य संगीत ऐसे भी हैं जिसमें धड़कनों की गति और बढ़ जाती है। तो और ऐसे शास्त्रीय संगीत हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसको भारतीय शास्त्रीय संगीत अगर सुनते हैं तो क्या होता है, वो हृदय को प्रभावित करने लगता है, भाव संवेदनाओं को जगाने लगता है, हमारे अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको संतुलन कायम करने में सहायक सिद्ध होने लगता है। तो ऐसा प्रयोग किया तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधा को देखा गया तो वास्तव में 80% ऐसे लोग थे जिनकी धड़कने की गति संतुलन हो गए, और ऐसे थे जिसमें उनको ऐसे सुनने में अगर संगीत को सुना जिनके शब्द और रिदम प्रधान था, जिसमें संगीतों की ध्वनि तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ध्वनि का उतार चढ़ाव अगर नियमित आंदोलन के साथ होता है तो वही मधुर ध्वनि ही संगीत कहलाता है। तो संगीत में क्या होना चाहिए? गायन भी होना चाहिए और वादन भी रहता है, भाव भी रहता है। अगर हम रिदम प्रधान केवल बना दें तो उसका प्रभाव ऐसे ही होगा। तो कहाँ किसकी ज़रूरत है इसको संगीत में हमें देखना होगा और उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो मानसिक तनाव के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर राग पूड़िया को सुने तो मानसिक तनाव अगर है तो उस पर बहुत ही अच्छा संतुलन बनाया जा सकता है। इस पर रिसर्च भी हुआ है। गायत्री मंत्र राग तोरी पर बनाया गया है। जैसे इसमें राग में है ना, सा 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 रे ग रे सा रे ग म ग रे सा आ तो इस पर राग तोरी पर आधारित कई गीत हैं, कई इंस्ट्रूमेंटल वाद्य यंत्र से इसको बजाया गया है। तो आप इसको सुन सकते हैं। इसको अगर आप सुनेंगे तो राग तोरी अगर आप सुनते हैं तो राग तोरी से जो मानसिक तनाव है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। अब संवेदनाओं को जागरण कैसे करेंगे? संवेदना आजकल ऐसी संवेदनाएं हो गई हैं लोगों का कि अपने लिए जी रहा है, अपने लिए सोच रहा है, लेकिन आप दूसरों के लिए भी सोचें। ये कैसे पैदा होगा? आपके अंदर वो पैदा होनी चाहिए। वो पैदा कौन करेगा? सबसे अच्छा माध्यम संगीत है। तो संगीत में कैसा संगीत सुनेंगे संवेदनाओं के जागरण के लिए? आप शिवरंजनी को सुने। राग शिवरंजनी अगर आप सुनते हैं तो वास्तव आपके अंदर की जो संवेदना है वो जगेगी। आप एक दूसरे के लिए सोचेंगे, और जो आदमी एक दूसरे के लिए सोचता है, कुटुंब सारा परिवार ही उसका अपना है, उसकी सोच बन जाती है, तो खुद तो स्वस्थ बन जाता है, औरों को भी स्वस्थ बनाने में अपने आप को सहयोगी बन जाता है। तो जैसे जिसकी स्मृति, याद, मेमोरी खत्म हो जाती है, उसको भी अगर आप चाहें शिवरंजनी सुनाएं तो मेमोरी पावर बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रागों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। हर रोगों का विभिन्न प्रकार का राग है जिसके द्वारा आप रोगों को ख़त्म कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितना भी आप एलोपैथ कर रहे हैं, कोई भी विधा अपना रहे हैं, उसको अपनाएं, लेकिन साथ में इसको अगर जोड़ दें तो कई गुना उसकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कि अब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गूंगा है, ऐसा भी कहा गया है कि जो गूंगा है उसको अगर रोज कहे 2 घंटा सुबह, 1 घंटा सुबह शाम
कि शंख की ध्वनि को रोज फूके, उसमें भी आवाज आने लगी है। ऐसा भी हुआ है। शंख की ध्वनि में अगर कुछ भी नहीं आता है, शंख की ध्वनि को आप फूकें और ओम का उच्चारण होगा, उस उच्चारण से आसपास के जितनी भी ऐसे कीटाणु जो रोगों को बढ़ा सकती हैं, उसको वो खत्म कर सकता है, एक अच्छा वातावरण पैदा कर सकता है। तो संगीत की इन मधुर ध्वनियों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो वास्तव में आप तो स्वस्थ रहेंगे ही, दूसरों को भी, परिवार को भी, समाज को भी, राष्ट्र को भी आप अपने आप को संगीत के द्वारा सहयोग के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार का जो संगीत है, जो आपका रुचि करता है कि ये संगीत सुने, तो सुने, लेकिन जिसके शब्द भी अच्छे हों और जो रागों पर आधारित है, जिसके रिदम भी अच्छे हों, जो ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में जितने भी प्रज्ञा संगीत बनाए गए हैं, इसको देख करके, इसको समझ करके, ऐसी ही कविताओं की रचना की गई है, ऐसे ही रिदम बनाया गया है, ऐसे ही रागों में निबद्ध करके गाया बजाया गया है, मंत्रों पर काम हुआ है। आप रोज़ मंत्र का उच्चारण सुनिए। हमारे यहाँ जो वैदिक मंत्र है रोज़ होता है, शांति कुंज में होता है। इस वैदिक मंत्र का सीडी भी मिल रहा है, गीतों की सीडियाँ भी मिल रही है। रागों पर आधारित जो गायत्री मंत्र है, विभिन्न प्रकार का मंत्र है, इस पर रिसर्च हो रहे हैं, कुछ रिसर्च हुए भी हैं जो यूट्यूब में है और ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में है। इसका आप उपयोग करें, सुने, सुबह शाम इसको ध्यान में लाकर ऐसे संगीत को सुने, रागों को सुने, इंस्ट्रूमेंटल जो मैंने बताया अभी तक, उस रागों को सुने, तो वास्तव में आप देखेंगे कि आपका स्वस्थ मन बनेगा, स्वस्थ शरीर बनेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। एक पूरे विश्व में संगीतमय वातावरण पैदा करके विश्व ब्रह्मांड में भी संगीत गूंज रहा है, लेकिन उसको कौन कैच कर रहा है, कौन इसका यूटिलाइज कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। आप संगीत को अपने जीवन में धारण करें, वास्तव में आप स्वस्थ रहेंगे, सभ्य रहेंगे, एक अच्छे समाज की निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे संगीत के द्वारा। तो स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन सभ्य समाज बनाने के लिए इन सारी विधाओं को संगीत से अगर हम जोड़ दें, तो वास्तव में हम पाएंगे कि संगीत एक बहुत बड़ा भगवान ने वरदान के रूप में दिया है, जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, अब अवश्य करें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।